परमेश्वर की हजूरी में आज के वचन को सुनने के लिए स्वागत है। उस महान परमेश्वर के वचन की हजूरी में जिसने समंदर को धो भाग कर दिया, जिसने इजराइलियों को समंदर के बीच में से निकाल दिया, उस महान परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आपका स्वागत है, जिसने दानियल के लिए शेरों के मुंह को बंद कर दिया। हमारा विश्वास है कि आज के वचन को सुनने से आपका जीवन और आपका घराना सेम नहीं रहेगा। आज के वचनों को लिखा है परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी और पास्टर सोनिया नरूला जी ने, और आज के वचनों को आवाज दी है भाई कमल ने। तो आइए अब हम परमेश्वर के वचन की हजूरी में चलें और देखें कि आज के दिन परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है। अब्राहम की संतान, जैसा कि आज के वचन लूका 13 उसकी 16 में लिखा है, और क्या उचित ना था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबत के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह सबत के दिन आराधनालय में उपदेश कर रहे थे, तो एक स्त्री जो 18 वर्ष से कुबड़ेपन की दशा में थी वहाँ आई, और प्रभु यीशु मसीह ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। जब परमेश्वर सब्बत के दिन कुबड़ी को चंगा कर रहे थे, तो आराधनालय के सरदार रिसियाकर कहने लगे, तुमने सब्बत के दिन कुबड़ी को क्यों चंगा किया? परमेश्वर जवाब देते हैं कि अब्राहम की संतान जिसे 18 वर्ष से शैतान ने बांधा हुआ था, क्या यह सही नहीं कि यह स्त्री सब्बत के दिन छुड़ाई जाती? परमेश्वर का यह अब्राहम के साथ वायदा था कि वो उसकी संतान को छुड़ाएगा और उसे आत्मिक और शारीरिक बरकत देगा। जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तो वचन को सुनते और मानते हो, तो आप अब्राहम की संतान बन जाते हो। फिर आप अपने जीवन में यह नहीं सोच सकते कि मेरे धर्म के लोग क्या कहेंगे, मेरे मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। आप अपने जीवन की अभिलाषा को जब क्रूस के ऊपर चढ़ा देते हो, तो तब आप अब्राहम की संतान बन जाते हो। परमेश्वर कहते हैं कि अब्राहम की संतान बंधी रहे। मैं इस बात को कबूल नहीं करता। छूट जाओ इन बंधनों से। लिखा है, उसने हाथ रखा और कुबड़ी सीधी हो गई। इसी तरह से आज जब आप चर्च जाते हो, आप वचन को सुनते हो, परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, तो बीमारियां जाती हैं, आप में से दुष्ट आत्मा जाती है, आप सीधे हो जाते हो और चंगे हो जाते हो। जब कोई किराएदार घर नहीं छोड़ता, तो आपको केस करना पड़ता है और आप कोर्ट में बताते हो कि इसका एग्रीमेंट ख़त्म हो गया है, यह फिर भी नहीं जा रहा। तब वो घर छोड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कोर्ट मुझे जेल भेज देगा। आज आपका कोर्ट बाइबल है, जो कहती है कि यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। जब आप विश्वास के साथ वचन बोलते हो और परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, तो आप चंगे हो जाते हो और छुटकारा पाते हो। इसलिए आपको यह विश्वास करने की ज़रूरत है कि मैं यीशु मसीह के घराने में से हूँ, मैं अब्राहम की संतान हूँ, और याकूब के घराने पर कोई जादू मंत्र नहीं चल सकता। शैतान चाहे कुछ भी कर ले, आपके मुंह के वचन सही होने चाहिए, तब आपकी जीत पक्की है। इसलिए आपको रोज़ सुबह उठते यह शब्द बोलने हैं कि परमेश्वर, मैं तेरा पसंदीदा बेटा हूँ, बेटी हूँ। आमीन। आइए अब हम एक छोटी सी प्रार्थना को करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि आपके वचन मेरे जीवन में पूरे हों। मैं अब्राहम की संतान हूँ,
इसलिए मेरे जीवन में, मेरे घराने में सभी शैतानी बंधनों से छुटकारा मिले। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी, जिंदा और जलाली नाम में आमीन। परमेश्वर आज के वचन से आप सबको ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू।